जो सुशील है उसे अपने पति की बात याद आई है कि तुम्हारे पास मैं ये बेशकीमती हीरा रख रहा हूं, जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी मैं रहूं ना रहूं तो तू इसे बाजार में ले जा, काम आएगा। आज वो अपने पुत्र से कहती, बेटा तुम इधर आओ, तुम्हारे पास मैं वस्तु दे रही हूं, इसे ले जाओ, बाजार में ले जाना, देना नहीं, इसकी कीमत पूछना, देना नहीं किसी भी। वो बालक अभी पौगंड अवस्था के बीच में है कि ना वो बचपन है और ना जवानी है, उसको पौगंड अवस्था कहते हैं। जहां अभी समझ नहीं आई है उसको पौगंड अवस्था कहते हैं। उस बालक ने उस हीरे को लिया, वो क्या जाने हीरा क्या, उसको तो कांच का जैसा टुकड़ा है। वो बाजार में चला गया, एक सब्जी वाली की दुकान पे गया, उससे कहा भाई ये मैं देना चाहता हूं, इसके बदले में तुम क्या दोगे? अरे क्या दूंगा, ये तो कांच का टुकड़ा है, इसको मैं क्या दूंगा, चल तेरे खाने के लिए 2 मूली ले जा। उसने कहा नहीं दूंगा। दूसरी दुकान पे चला, वो किसी कंसाई की दुकान थी, वहां जाकर के बालक ने वो हीरा दिखाया। भाई मेरे पास खिलौना समझो या कुछ भी समझो, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, आप इसके बदले में क्या देंगे? तो 2 किलो चावल ले जा, 1 किलो दाल ले जा, बस इसकी कीमत कुछ नहीं है, इतनी कीमत। उसने कहा नहीं। जिस दुकान पे जाता रहा वो दुकानदार उसकी कीमत अपनी मर्जी से लगाता रहा। आखिर में ये एक वृद्ध जौहरी की दुकान पे चला जाता है, सुनार की दुकान है और वो वृद्ध है। जब उसके सामने उस हीरे को रखा और अपना बयान किया, मैं इसे देना चाहता हूं। उसने उसे परखा, ढंग से देखा, कौन हो तुम? अपना परिचय दो, तुम कौन हो? उस बालक ने अपना परिचय दिया, मेरे पिता का देहावसान हो गया है, मैं और मेरी मां हम 2 ही जीव है अपने। पिता जवानी में बहुत कुछ छोड़ करके चले गए थे, लेकिन जिनके पास हमारा धन था उन्होंने हमें नहीं दिया। घर में जो संपदा थी वो धीरे धीरे शनई शनई खत्म हो गई। आज मैं इस कांच के टुकड़े को लाया हूं, बाजार में जा रहा हूं, जिसकी दुकान पे जाता हूं वो अपने अपने हिसाब से इसका मूल्य लगा रहा है। आपके पास आया हूं, आप बताइए आप क्या देंगे? उस जौहरी ने कहा, बालक जो तुम्हारे हाथ में कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा नहीं है, ये बेशकीमती हीरा है। मेरी इस दुकान में इतना सामान नहीं है जिसकी कीमत है। अगर तू मेरा सारा सामान भी ले जाए तब भी मैं तेरा कर्जदार ही रहूंगा। बालक ने कहा दूंगा नहीं। लौट के आया और अपनी मां के सामने अपने सारे दिन का बयान किया। भूख लगी थी, जो कुछ मां के पास थी वो खिलाया
और माँ के पास जब सारी कहानी कही तो माँ ने उस हीरे को दिया और फिर पोटली में बांध करके रखा। सुन, तू तरुण अवस्था में आ रहा है बालक, अब तुझे गृहस्थ करना है। देख, इस कीमती हीरे का जो मूल्य है लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि से लगाया है। जितनी जिसकी बुद्धि है उतना उसने इसका मूल्य लगाया है। और ये सचमुच में बेशकीमती है। ये बेचने की वस्तु नहीं है, ये हमारे घर की शोभा है। अपने जीवन में कमाओ और फिर अपना जीवन चलाओ। जिस प्रकार इसकी कीमत अपने अपने हिसाब से लोगों ने लगाई है, उसी प्रकार तुम्हारी भी कीमत अपने अपने हिसाब से। तुम आए हो इस शरीर के अंदर, तुम जिस कीमत को चाहो उस कीमत को ढूंढ सकते हो इसमें। तुम चाहो तो गरीब बन के रहो, तुम चाहो तो अमीर बन के रहो, तुम चाहो तो मूर्ख बन करके रहो, तुम चाहो तो ज्ञानी बन करके रहो, तुम चाहो तो आस्थावान रहो और तुम चाहो तो नास्तिक बन जाओ। खोज करने की जरूरत नहीं है, खोज अपने आप आए। हम जिस शरीर में आए हैं, शरीर हमारा था, हम शरीर में आए। ये हाथ हमें मिला है, हम हाथ नहीं। ये हाथ मेरा है, पांव मेरा है, मैं कौन हूं, मेरी कीमत मेरे पास है। मैं अपने को उजागर करूं, मैं कौन हूं। मैं खुद को समझूं कि मैं कौन हूं। मैं ये जानूं कि मैं एक ईश्वर का अंश हूं। भगवान ने मुझे भेजा है, मैं भगवान स्वरूप हूं। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलेगी, ईश्वर से मिलेगी मेरी आत्मा। अपने को कभी कमजोर मत जानना मेरे भाई बहन, अपने को अज्ञानी मत कहना। तुम सब ज्ञानवान हो, लेकिन अपने को खोजने की जरूरत है, उजागर करने की जरूरत है। आज शिवरात्रि का महापर्व है, जिस पर्व पर हम आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये 2022 हर बार की ये पावन कथा इस ब्रह्मपुर की, यहाँ कई वर्षों से ये सत्संग हो रहा है, कथाएं हो रही है। ये सौभाग्य है हम आप सबका कि इस पावन पर्व के ऊपर हमें इतना समय मिला है कि हम लोग इस सत्संग में बैठे। अन्यथा ये जीवन चक्र चला है, ना जाने मानुष क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। शिव कथा भक्ति कथा है, भक्ति विजयी है। देवों के देव महादेव भगवान शंकर जी जिस पावन गाथा को हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, उसके अधिष्ठात्री देवता। इसलिए सब मेरे स्वर में स्वर दे करके एक प्रार्थना करें। दाता तेरे सुमीरन का, वो दाता तेरे सुमीरन का, वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमीरन का, वो दाता तेरे सुमीरन का, वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली मन की, मुरझाई कली मन की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमीरन का, दाता तेरे सुमीरन का। आप से संपादन बनाए, स्वर में स्वर दें और कथा में प्रवेश करें। जहाँ स्थान मिल रहा है वहीं बैठ जाइए।
कहते हैं जहां जहां स्थान मिलता है वहीं वहीं बैठ जाइए आराम से। नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना है, नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना है, नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना है, पापों से बचा लेना, वो पापों से बचा लेना, कहीं पाँव ना फिसल जाए, बाबा दिल चूमी रखना, ये बाबा दिल चूमी रखना, वो वरदान जो मिल जाए, बाबा दिल चूमी रखना, ये दाता दिल चूमी ऊपर बैठे सब बातें बना वो एक स्वर से हरि वो मैं हो मैं हूँ ये देवत्व फूलों से दामन तो मेरा भर दो, देवत्व फूलों से दामन तो मेरा भर दो, देवत्व फूलों से दामन तो मेरा भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, ये जीवन ये सुगंधित हो, ये दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे दादा तेरे चूमी रखना, वरदान जो मिल जाए, दादा तेरे चूमी रखना, दादा तेरे चूमी रखना। मानव तू दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर, मानव तू दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर, मानव तू दिल से प्रभु नाम
सुमिरन कर, दोषों भरे जीवन का, दोषों भरे